हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचा खंभा जमीन पर 2 कड़ी में 3 मीटर लंबा छाया फेंकता है, तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। और बाबू ये मैं बता दूं कि 2025 में ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मैं मॉडल पेपर से सॉल्व कराता हूँ। जब भी पिछले साल हमको लगता है ना कि हर एक बच्चा ना 98% लाया था, 99% भी लाया थे मैथ में, तो वो सब का सब मैं ना मॉडल पेपर से सॉल्व कराता हूँ। अनसॉल्व पेपर हो गया, मॉडल पेपर हो गया। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और हाँ, चैनल पे पहली बार हो ना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी आपके फ्रेंड है ना 10 में पढ़ते हैं, भाई बहन दोस्त दर्द यार मतलब कोई भी, तो सभी क्या है चैनल को शेयर कर दो। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचा खंभा, कितना ऊंचाई का खंभा है भैया, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ये देखिए ये खंभा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे खंभा है और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 6 मीटर है। ओके, कह रहा है ना कि जमीन पर, तो यहाँ से ना हम लोग एक जमीन बना लेंगे। ये जमीन है, कह रहा है कि 2 करड़ी में 3 मीटर लंबा, मतलब ये कितना है 2 करड़ी में 3 मीटर लंबा है। और कह रहा है ना कि इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से है। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको बता दूं कि ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया। क्या बन गया बाबू? समकोण त्रिभुज। यहीं पर ना जैसे कि एक कोण होता है जिसको कि उन्नयन कोण मानते हैं, और ये कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो मैंने मान लिया कि माना भैया सूर्य का उन्नयन कोण थीटा होगा। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, पूरा ऐसे ही लगाना है सूर्य का, ठीक है, उन्नयन, सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है स्टूडेंट, कितना मान लोगे? थीटा मान लोगे। ओके, अब देखिए ये खंबे की ऊंचाई आपको कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो खंबे की ऊंचाई दे रखा है 6 मीटर। तो ये हो गया लंब। समकोण त्रिभुज में जैसे इसको ए मानोगे और इसको बी मानोगे तो इसको सी मान लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब और आधार कौन सा अनुपात में मिलता है? तो tan थीटा में मिलता है ना। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे कि समकोण, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ऐसे लिख लेने से ना एग्जामिनर को ना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, वो अच्छे खासे नंबर आपको देने लगता है। तो यहाँ पे लिख लोगे, अब लिखोगे ऐसे tan थीटा बराबर होगा लंब बटे का आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटे का आधार होता है। तो अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू, देखिए लंब है ना, और लंब की जगह पे आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है 6 मीटर। लंब की जगह पे कितना लिख रहे हैं? 6 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, पूरा आराम से समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो आधार है ना, देखो आधार BC है, तो आधार का वैल्यू क्या है 2 कड़ी में 3 मीटर। तो लिख लोगे 2 करड़ी में 3 मीटर। देखो भैया मीटर से मीटर कट जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखोगे tan थीटा, ओके, इक्वल टू यहाँ पे 6 बटे का 2 करड़ी में 3। अब इतना लिखने के बाद मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ से आपको समझाने में मेरे को आसानी पड़ेगा। तो देखिए tan थीटा बराबर यहाँ पे ऊपर में 6 है और नीचे में 2 करड़ी में 3। अब देखिए स्टूडेंट, अब होगा क्या कि tan थीटा बराबर 2 तिहाई 6, ठीक है ना। तो ऊपर में कितना आ गया 3 और नीचे कितना आ गया करड़ी में 3। अब देखिए अब क्या है ना दोस्त कि एक चीज अब यहाँ पे मैटर क्रिएट करेगा कि ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शनल अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन होता तो ये ऑप्शन में ये चीज नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में नहीं ये दिखेगा तो हम क्या करेंगे कि हर का परमीकरण कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऊपर में करड़ी में 3 से, ठीक है, और नीचे में करड़ी में 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो होगा क्या कि tan थीटा बराबर, आप लोग अच्छा 10 के स्टूडेंट हो तो आपको तो समझ में आता ही होगा परमीकरण का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का गुणा होगा तो 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, लेकिन हाई करड़ी में 3 करड़ी में 3, ठीक है ना। जब हम लोग गुणा करते हैं, जब गुणा करेंगे करड़ी में 3 का करड़ी में 3 का, तो करड़ी हट जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा करड़ी का, खाली केवल करड़ी का। तो ये 3 से 3 बाबू कट गया तो आपको क्या मिलेगा tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 है ना, तो वो tan कितना अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है भैया। कितना? करड़ी में 3 tan 60 अंश का मान होता है। तो करड़ी में 3 लिखिए या फिर आप करड़ी tan 60 लिखो। तो यहाँ से देखो tan से tan आपका कैंसिल हो जाता है, तो थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 60 अंश मिल गया। और हम लोग कहे थे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे जब एग्जाम में लास्ट में लिखोगे कि सूर्य का, ठीक है ना, उन्नयन, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया दोस्त 60 अंश आ गया। बाबू ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इस तरह से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चित्र बना के क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपको नंबर कम मिलेगा। तो क्या दिक्कत है भाई,
ये फिगर बना के अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। और मैं आपका हेल्प करूंगा पूरा फरवरी तक, क्या जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपकी मदद करूंगा। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, सिद्ध क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ये लगातार 6-7 साल आया है और इसमें गलती कहां से होता है ध्यान से देखेंगे तो आप गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो कह रहा है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए बटे का 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए बराबर tan ए, और यहाँ पे कह दिया है आराम से सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम आपको बहुत सारे फार्मूला बताना पड़ेगा। अगर मैं फार्मूला नहीं बताता हूं तो वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये सब पूरा सूत्र बता रहा हूं और ये सूत्र नहीं आएगा तो पूरा एक क्वेश्चन भी नहीं लग पाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये तो एक पहला फार्मूला हो गया। अब यहीं से आपको यहाँ से सूत्र बनता है, जैसे कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, ये कास उधर जाता है तो हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे जैसे कि एक फार्मूला ए भी बन गया, क्या बन गया कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से कॉस को रोक लेते हो यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर, कॉस को यहीं पे रहने दोगे तो ये साइन उधर जाएगा तो 1 पहले से है ना, माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से ये एक फार्मूला हो गया। मैं बता दूं कि अभी ये फार्मूला इन सभी में लागू होगा और मैं आपको और भी फार्मूला बताऊंगा जो कि इसमें यूज होने वाला है। और फार्मूला अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन का धज्जियां उड़ा दोगे। यहाँ पे देखो जैसे एक फार्मूला होता है दोस्त, क्या कि होता है कास 2a का, ठीक है बाबू, किसका होता है कास 2a बराबर होता है सूत्र कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इस फार्मूला में एक बार कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे तो एक कास 2a का फार्मूला अलग बनेगा, और एक बार यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू ये पूरा रखेंगे तो एक फार्मूला और बनेगा। और ये कास 2a का फार्मूला हम लोगों को इस क्वेश्चन में लगा के एकदम प्यार से सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि cos 2a बराबर, ये यहाँ पे cos स्क्वायर है बाबू, cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रख लो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और माइनस पहले से है साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ से हो जाएगा cos 2a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये जो फार्मूला आया ना ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये वाला फार्मूला cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ये मदद करेगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर स्किप करके देखोगे तो भाई अब अलग की बात है। अब फिर मैं इस cos 2a को फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो cos 2a बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट होता क्या है कि cos 2a इक्वल टू, ये cos स्क्वायर को इस बार ना आराम से लिख लो और ये माइनस, अब देखो कोष्टक लगा दो, ये क्या है साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे दोस्त इस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू देखो क्या है, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए को लिख लो। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट तो कर ही सकते हो ना भाई। अब यहाँ पे देखो बाबू कि cos 2a इक्वल टू, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर ए, इस माइनस का गुणा यहाँ करो तो -1 और माइनस में माइनस का करोगे प्लस हो जाएगा और cos स्क्वायर ए। अब देखो हो जाएगा कि cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए प्लस है तो जोड़ दोगे तो 2 cos स्क्वायर ए और माइनस का 1। तो यहाँ से ये एक फार्मूला बन जाता है जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर इतना जानते हो तब तो ये क्वेश्चन आपको मतलब आपसे लग जाएगा स्टूडेंट, अगर इतना फार्मूला नहीं जानोगे तो ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ से देखिए क्या होता है कि बराबर की इधर वाले को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, बराबर की आगे वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल कर रहे हो तो राइट हैंड साइड लाना पड़ता है, और दोनों को लेकर हल करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी लेकर हल करोगे, राइट हैंड साइड को भी लेकर हल करोगे, तो दोनों जहां बराबर आएगा वहां पे छोड़ देना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, तो है कि साइन ए और माइनस का 2 साइन के पावर 3a और बटे का यहाँ पे नीचे 2 cos क्यू ए माइनस का क्या है cos a है। अब देखिए ऊपर से आप देखोगे ना स्टूडेंट तो आपको यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे साइन 3 ठो है, तो एगो साइन को हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइन को हम ना कॉमन कर ले रहे हैं, तो साइन ए अब देखो कॉमन होगा ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो इस साइन से इस साइन में भाग करोगे कट जाएगा 1 बचेगा, माइनस इस साइन से यहाँ भाग करोगे
तो 2 तो रहेगा और ई साइन से साइन कटेगा, लेकिन आपको अभी 2 ठो साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे 3 ठो साइन है और एगो से कटाओगे तो एक ही कटेगा, लेकिन अभी 2 ठो बच जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे cos 3 ठो है। ठीक है स्टूडेंट, cos 3 ठो है और यहाँ पे cos 1 ठो है। तो cos यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि cos a को कॉमन कर लेंगे, अब कोष्टक लगाएंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो 2 तो रह जाएगा भाई। और यहाँ पे देखिए cos ये 3 ठो है और एगो से भाग करोगे तो एगो से एगो कटाएगा, लेकिन अभी आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर ए। अब यहाँ पे माइनस है तो हम लोग भी कर लेंगे माइनस, और cos a से इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन हो गया आसान। अब यहाँ पे देखो ऊपर में क्या है, तो ऊपर में कहोगे कि सर साइन ए है। अब देखो यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो दोस्त यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2a लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे cos 2a। अब बटे का, अब नीचे देखो ये cos है तो हम लोग क्या करेंगे कि cos a को रहने देंगे। अब देखो 2 cos स्क्वायर a - 1, देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। तो अब इतना की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फिर cos 2a लिख सकते हैं, इसीलिए तो इतना टिटिम्मा किया गया है। तो 2 cos स्क्वायर a - 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2a लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं cos 2a। अब देखिए cos 2a से cos 2a बाबू कट जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा कि sin a और बटे का नीचे क्या मिलेगा, cos a। अब आप ही बता दो भैया sin a बटे cos a को हम लोग क्या कहते हैं, तो sin a बटे cos a होता है tan a, जो कि आपको राइट हैंड साइड में यही लाना था। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में वही लाना था tan a। तो sin a बटे cos a को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, tan a बोलते हैं। ठीक है ना, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो नीचे से प्यार से कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। और बस इस वीडियो में इतना ही, हम बाकी और क्वेश्चन लेके आएंगे इसके अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो बाबू। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।